स्वागत है आपका। और आज चैप्टर नंबर 1 आपकी साइंस का दैनिक जीवन व विज्ञान, ये इस चैप्टर के आज हम अभ्यास प्रश्नों को करेंगे। तो इनके अभ्यास प्रश्नों को जो इम्पोर्टेंट है उसकी भी चर्चा करेंगे, साथ ही अभ्यास प्रश्नों को आप देख लीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं बिना किसी देरी के इसके अभ्यास प्रश्नों की ओर। अभ्यास प्रश्नों में पहला प्रश्न जो है वो है आपका सही विकल्प छांट करके लिखना है। तो यहाँ पर इम्पोर्टेंट प्रश्न की भी बात करेंगे हम। तो जो का नंबर का प्रश्न है वो इम्पोर्टेंट भी है। गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत दिया, तो गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत जो है वो न्यूटन जी ने दिया था। सेकंड विकल्प इसका सही होगा, इस पर आप बच्चों टिक लगा लीजिएगा। सेकंड नंबर का जो है सही आंसर है। इसके बाद है वैज्ञानिक विधि का चरण नहीं है। तो वैज्ञानिक विधि का चरण जब हम पढ़ रहे थे तो उसमें हमने सब इन सारे जिज्ञासा, परीक्षण, निरीक्षण के बारे में जाना था कि ये सारी चीज़ें जो है वैज्ञानिक विधि के चरण है, लेकिन सिद्धांत जो है वो उसका चरण नहीं है। तो थर्ड नंबर का विकल्प जो है इसका सही होगा। फिर इसका है भारतीय वैज्ञानिक हैं। यहाँ पर भारतीय वैज्ञानिक की बात की गई है। तो एक आपके बुक में जो सारणी बनी हुई थी जिसमें हम लोगों ने विदेशी वैज्ञानिक और उनकी खोजों के बारे में और भारतीय वैज्ञानिक और उनकी खोजों के बारे में पढ़ा है। तो यहाँ पर भारतीय वैज्ञानिक की बात हो रही है, तो इसमें हरगोविंद खुराना जो है वो भारतीय वैज्ञानिक है। यहाँ पर चौथा वाला विकल्प सही होगा। बच्चों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बात की जाए तो का नंबर का प्रश्न इंपॉर्टेंट है और गा नंबर का प्रश्न जो है आपका एग्जाम की दृष्टि से इम्पॉर्टेंट है। इसके बाद प्रश्न है आपका ओजोन परत में छिद्र का कारण। तो ओजोन परत में बच्चों जो छिद्र हो रहा है वो वायु पोल्यूशन के कारण हो रहा है। तो इसमें जो है तीसरा वाला विकल्प सही होगा, वायु प्रदूषण जो है इसका जो है सही विकल्प होगा। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका दो भारतीय और दो विदेशी वैज्ञानिकों के नाम लिखिए। तो यहाँ पर ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर इसको इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा। यहाँ 2 की जगह आप 5 कर लीजिएगा। 5 भारतीय और 5 विदेशी वैज्ञानिकों के नाम और साथ ही साथ उनका विज्ञान के क्षेत्र में योगदान। ध्यान दीजिएगा बच्चों, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको आप पूरा याद कीजिएगा। ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है आपका। जहाँ पर लिखा हुआ है 2 भारतीय, 2 की जगह आप 5 कर लीजिएगा। 5 जो है 5 भारतीय वैज्ञानिकों के नाम और 5 विदेशी वैज्ञानिकों के नाम आपको याद करने हैं। साथ ही उनका विज्ञान के क्षेत्र में जो है वो क्या उन्होंने योगदान दिया उनको भी आप याद कर लीजिएगा। इसकी टेबल बच्चों आपकी बुक में ही बनी हुई है, इसमें दिया हुआ है। अब यहाँ पर नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। विज्ञान के दुरुपयोग से होने वाली किन्हीं 2 समस्याओं को लिखिए। तो यहाँ पर विज्ञान के दुरुपयोग से होने वाली 2 समस्याएं आप लिख सकते हैं। पहला है विज्ञान की प्रगति के फलस्वरूप यातायात के क्षेत्र में पेट्रोल डीजल चालित वाहनों की वृद्धि के कारण पर्यावरण जो है आपका असंतुलित और प्रदूषित हो रहा है। और दूसरा जो है आप लिख सकते हैं कि भूजल के असंयमित दोहन से भूजल स्तर जो है वो नीचे धीरे धीरे गिरता जा रहा है, जिससे अब जब भूजल स्तर बच्चों नीचे चला जाएगा तो क्या होगा कि जो हम भूजल प्राप्त करते हैं जैसे कुएँ से, तालाब से, नलकूप से, वो सारे क्या होते जाएंगे, वो सब सूखते जा रहे हैं। ठीक है। तो यहाँ पर 2 आपको दुरुपयोग लेने हैं। दुरुपयोग से होने वाली 2 समस्याओं के बारे में लिखना है, तो इनको आप ये आंसर के रूप में लिख दीजिए। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं बच्चों। नेक्स्ट प्रश्न है आपका सही जोड़ी का मिलान करना है। तो यहाँ पर सही जोड़ी का मिलान करने के लिए डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जो है तो उन्होंने प्रक्षेपण शास्त्र से संबंधित हैं वो, ठीक है, अंतरिक्ष से संबंधित उन्होंने कार्य किया है। ठीक है। मैडम क्यूरी जो है उन्होंने रेडियम की खोज की थी बच्चों। चार्ल्स वेबर जो है वो कंप्यूटर के जनक कहे जाते हैं। ठीक है, फादर ऑफ कंप्यूटर कहे जाते हैं। और माइकल फेराडे है, उन्होंने डायनोमो की खोज की थी बच्चों। और साथ ही साथ गैलीलियो, तो गैलीलियो की बात करें तो गैलीलियो जो वैज्ञानिक थे उन्होंने दूरबीन की खोज की थी। तो इस प्रकार से सही जो है स्तंभ का के सामने स्तंभ खा जो है सही जो विकल्प है मिलान है वो आपको इस तरीके से कंप्लीट कर लें। इंपॉर्टेंट है, इसको ज़रूर से पढ़ लीजिएगा। इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये स्तंभ का स्तंभ खा से मिलान। इंपॉर्टेंट प्रश्न कौन सा है इसमें? स्तंभ का स्तंभ खा से मिलान। ठीक है, आगे बढ़ते हैं रिक्त स्थानों की पूर्ति में। अगला है आपका रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है आपको। तो यहाँ पर देखिए ब्लैंक लिखा है, एक दूरस्थ शैक्षणिक उपग्रह है। तो एडुसेट जो है वो एक दूरस्थ शैक्षणिक उपग्रह है, एडुसेट आएगा। ठीक है। इसके बाद है वायुयान जो है वायु यातायात का साधन है। वायु यातायात का साधन लिखा है तो वायुयान जिसको बोल सकते हैं आप, हवाई जहाज भी लिख सकते हैं। इसके बाद है बच्चों यूरिया के अत्यधिक उपयोग से मृदा प्रदूषण होता है। तो अगर हम यूरिया जनरली हम पेड़ पौधों में ही डालते हैं, तो अगर ज़्यादा मात्रा में उपयोग करेंगे तो मिट्टी जो हमारी प्रदूषित होगी, तो उस मिट्टी को ही मिट्टी के प्रदूषण को बच्चों मृदा प्रदूषण कहा जाता है, इसलिए मृदा प्रदूषण इसका आंसर होगा। ये इंपॉर्टेंट भी है आपका। फिर इसके बाद है बच्चों यहाँ पर देखिए सुश्रुत प्राचीन काल में महान शल्य चिकित्सक थे। शल्य चिकित्सक की बात आती है अगर प्राचीन काल के, तो सुश्रुत हैं। ठीक है, यहाँ पर सा में छोटे ऊ की मात्रा रहेगी जो यहाँ पर सुश्रुत लिखा गया है। तो यहाँ पर सुश्रुत आएगा बच्चों।
सुसुद, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, सा में छोटे ऊ की मात्रा रहेगी, यहाँ पे बड़ा ऊ नहीं होगा। इसके बाद है आपका ब्लैंक, और ब्लैंक पर परमाणु बम जो है वो गिराया गया था, सॉरी। तो यहाँ पर देखो कहाँ कहाँ पर गिराया गया था, तो हिरोशिमा और नागासाकी जो है 2 स्थान थे जहाँ पर परमाणु बम गिराया गया था, जिसके कारण ये दोनों स्थान जो है वो नष्ट हो गए थे। तो हिरोशिमा और नागासाकी 2 स्थान हैं। अब यहाँ पर इसमें इंपॉर्टेंट प्रश्न फिल इन द ब्लैंक्स की बात की जाए तो गा नंबर का जो है आपका इंपॉर्टेंट है, और अंगा नंबर का जो है वो इम्पॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला बच्चों प्रश्न है वो है आपका दूरस्थ जो है दूर देशों की घटना का सचित्र जानकारी देने वाला साधन कौन सा है। तो जहाँ दूसरे देशों की जो घटनाएं हो रही हैं उनकी चित्र सहित और साथ ही साथ बच्चों वीडियो सहित जानकारी देने वाला साधन जो है वो टेलीविज़न है। टेलीविज़न के माध्यम से यानी टीवी के माध्यम से जो है हमको उन घटनाओं की जानकारी मिलती है। तो उत्तर होगा इसका टेलीविज़न, ठीक है। इसके बाद है बच्चों ये टेलीविज़न हो गया। फिर विद्युत बल के आविष्कारक कौन है। तो एडिसन, थॉमस अल्वा एडिसन जी ने विद्युत बल्ब का आविष्कार किया था। तो एडिशन जो है इसका सही उत्तर होगा। ये प्रश्न आपका इंपॉर्टेंट भी है, ठीक है। और किन्हीं 2 अंतरिक्ष वैज्ञानिकों के नाम लिखना है। तो कल्पना चावला हैं और विक्रम साराभाई, ये जो है आप लिख सकते हैं, 2 अंतरिक्ष वैज्ञानिक हैं, ठीक है। हाँ प्रश्न जो है आपका इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर एडिशन की जगह थॉमस अल्वा एडिसन भी आप लिख सकते हैं, जो कि विद्युत बल्ब के आविष्कारक हैं। पढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न, चिकित्सा के क्षेत्र में वर्तमान में क्या प्रगति हुई है। तो वर्तमान समय में जो चिकित्सा की अगर हम बात करें तो चिकित्सा के साथ क्षेत्र में बहुत ज़्यादा प्रगति हो गई है, और बहुत सारी मशीनें जो हैं वो यूज़ की जाने लगी हैं। तो यहाँ पर एक्सरे हो गया, अल्ट्रासाउंड हो गया, सिटी स्कैन वगैरह जो है, ये सारी जो है मशीनें जो हैं वर्तमान समय में चिकित्सा की प्रगति के क्षेत्र को दर्शाती हैं कि चिकित्सा में प्रगति हुई है, ठीक है। तो यहाँ पर इसका उत्तर इस तरीके से लिखिएगा। अगला प्रश्न है आपका, वर्तमान समय में संचार माध्यम के साधन क्या क्या है। तो संचार के माध्यम यानी अपना जो है मैसेज जो है वो दूसरे तक कैसे, एक जगह से दूसरी जगह तक कैसे जा सकता है। तो उसके जो माध्यम है वो है आपका टेलीफोन हो गया, मोबाइल हो गया, फैक्स हो गया, ईमेल हो गया, टेलीग्राम हो गया। ये सारे माध्यम जो हैं वो संचार के माध्यम हैं और या संचार के साधन हैं, ठीक है। तो यहाँ पर इसका उत्तर ये हो जाएगा। तो बच्चों इस प्रकार से बच्चों हमारे आज जो है ये चैप्टर 1 के सारे अभ्यास प्रश्नों को हमने कंप्लीट कर लिया है। अगर आपने कॉपी में अभी तक नहीं किया है तो कंप्लीट कर लीजिएगा। साथ ही इंपॉर्टेंट प्रश्न जो है उनको अच्छे से पढ़ लीजिएगा, अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा, जो एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। तो मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो क्लास में। साथ ही प्लेलिस्ट को भी विजिट कीजिएगा, क्योंकि क्लास 6 साइंस की प्लेलिस्ट पूरी डली हुई है, चैप्टर समझाते हुए भी। इसके अलावा भी जो है बच्चों वीडियो डले हुए हैं जो आपके लिए हेल्पफुल हो सकते हैं। तो एक बार प्लेलिस्ट ज़रूर विजिट कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए, और वीडियो क्लासेस फ्री हैं तो दूसरे बच्चों को भी शेयर कीजिए ताकि वो भी लाभ ले सके। धन्यवाद बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो क्लास में।